हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंस की प्रैक्टिस शीट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप टेंस का वीडियो भी देख सकते हो। मैं हर टॉपिक को इतने गजब तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए उसकी सीट 1 लेके आता हूँ, फिर सीट 2 लेके आता हूँ और फिर सीट 3 लेके आता हूँ, जिससे किसी स्टूडेंट का एकदम गजब हो जाएगा। उस टॉपिक पे अच्छी से अच्छी उसकी पकड़ है वो मजबूत बन जाएगी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, मतलब ये सब जो मैं पढ़ाता हूँ हर टॉपिक बिल्कुल पूरे नोट्स तैयार हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके नोट्स भी खरीद सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करना तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस टेंस पर, उस सेंटेंस पर आपकी पकड़ होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इफ मोनाली हैड वर्कड हार्ड सी विल हैव गॉट द जॉब सी डिजायर्ड। अगर आपकी पकड़ भी सही नहीं है तो मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताता हूँ। देखिए, वैसे तो इसमें इफ का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जगह हैड लगा है, दूसरी जगह विल हैव लगा है और तीसरी जगह यहाँ पे डिजायर्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे वाला भी पास्ट है, पीछे वाला भी पास्ट है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट क्या कर रहा है? तो हम समझ गए कि यहाँ पर विल हैव गलत है और विल हैव की जगह यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो हमने एरर फाइंड आउट कर लिया कि विल हैव की जगह वुड हैव। सेकंड क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर सर्टेन रीजन। अब उसने मुझे बताया। अब हमने देखा, देखो आपकी पकड़, में बार बार बोल रहा हूँ कि पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और पकड़ के लिए आप मेरे सारे वीडियो, सारे जो ग्रामर के मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पे आपको ध्यान रखना है ना। या फिर आप नोट्स खरीद सकते हो, नोट से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, ही टोल्ड मी, हमने देखा ये नरेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ही टोल्ड मी, अब नरेशन में कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदलती है। तो ये गलत हो गया साहब। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे टोल्ड दिया था और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म गलत हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड रिटर्न यहाँ पर आंसर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन थर्ड, आई एम वर्किंग एट माई जॉब सिंस द डे। अब जैसे हमने देखा सिंस लगा है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। सिंस लगा है और हम देख रहे हैं यहाँ एम क्या कर रहा है, ये यहाँ पे तो हैव बीन होना चाहिए, क्योंकि हैज बीन आता है, या फिर हैज और हैव आ सकता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो फर्स्ट वाले में गलत है, यहाँ पर हैव बीन होगा, है ना। एकदम चेक करते जाए अपने आप को, जितने सही निकले उसको आपको कमेंट बॉक्स में एंड में बताना है कि मेरे सर इतने सही निकले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने पढ़ाया और आपने कुछ सीखा, है ना। क्वेश्चन 4, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स। यहाँ इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म के, जब हम फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो रीड होता है, सेकंड फॉर्म में रेड होता है और थर्ड फॉर्म में भी रेड होता है। तो यहाँ पर रेड पढ़ेंगे। आफ्टर रवि हैड, लो भाई यही पकड़, मैं तो शुरू में ही पकड़ गया तुरंत, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप देखिए, ये आफ्टर का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट यानी कि यही गलती है पूरी, आगे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे ही हेड रेड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट लगता है आफ्टर के बाद, बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट लगता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव। लो पकड़ गए तुरंत। हमने देखा कि ये वुड हैव बीन में है, ठीक है। तो इफ के साथ फिर दोबारा वुड हैव क्या कर रहा है? यहाँ पे तो हेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ के साथ अगर हेड होता है तो दूसरे में वुड हैव होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे हेड होना चाहिए। ये लीजिए साहब, है ना। क्यों? क्योंकि इफ लगा था तो इफ के साथ हेड लगा दिया। 5 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन बाकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन। अब वही बात आगे देखो, यहाँ पर फाउंड क्या लगा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़े, रिपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पूरा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में है,
तो ये भैया क्या कर रहे हैं, हैज यहाँ पे, इनको हटाओ, चलो हट गए, और यहाँ पे हेड लगा दो, आंसर हो गया, हैज की जगह हेड हो जाएगा। क्लियर, HAD। तो इस तरह से हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत चीज़ है। कोई भी चीज़ आती है तो सरल है, नहीं आती है तो कठिन है। अब देखो 7th वाले में, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक, लो भैया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो एज सुन एज के बाद जैसे ये क्लॉक लगा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ऐसा लगता है, तो एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स होना चाहिए, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे स्ट्राइक्स हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ऐसा लगता है। क्वेश्चन 8, इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमोमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। ये हमारा कस्टम रहा है कि जो भी हमारे घर पे आता है हम उसका स्वागत करते हैं, तो रहा है यानी प्रेजेंट में बात है, तो हेड क्या कर रहे हो चाचा, जाओ घर पे जाओ, है जाएगा यहाँ पर, है ना, तो इट हैज बीन आवर कस्टम। क्लियर, क्यों, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस भी तो प्रेजेंट में था। अब 9th देखिए, आई आस्क्ड इफ सी हैज, लो साहब कितने आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे प्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट है, तो प्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रेजेंट को जाओ हटो, चलो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। लीजिए साहब ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 10, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड। अब देखो पहला क्वेश्चन जब हेड में है तो दूसरा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, वुड हैव में होना चाहिए, तो यहाँ पे वुड हैव लगेगा। जब पहला क्वेश्चन हेड में तो दूसरा वुड हैव में होता है ना, तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, तो वुड हैव टेकन, यहाँ पे वुड टेक की जगह वुड हैव टेकन। ओके, अगर मेरे को एहसास हुआ होता कि ये बहुत लंबा रास्ता है तो मैंने टैक्सी ले ली होती। ओके, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एज ही डाइव, जैसे उसने डाइव लगाई, फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड, कहाँ से लगाई, स्प्रिंग बोर्ड से, ही वॉज टेरिफाइड, वो डर गया, टू सी दैट द वाटर वॉज ड्रेन फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट। भैया साहब प्रीवियस नाइट से ये जो है वो साफ नहीं हुआ था, ड्रेन्ड था, गंदा था, तो साफ नहीं हुआ था, तो बॉस क्या कर रहा है, हैड बीन लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, तो गधा ही होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल, बचपन से याद कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग लगा हो तो हैव बीन लगता है, एम नहीं लगता है, तो यहां पर क्या आंसर होगा, हैव बीन आंसर होगा। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। 13 क्या कह रहा है, सी विशेस, उसकी आशा है, उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है साहब, आगे बढ़ देते हैं। दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री व्हेन सी वाज इन कॉलेज। अब आप देख रहे हो साहब कि उसकी इच्छा है, तो वो हमेशा पास्ट में जाती है ना, ये भी पास्ट में। और जब इच्छा होती है, जैसे मैंने बोला कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, तो आई विश, मैं चाहता हूं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, है ना, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ नहीं लगेगा, सॉरी, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, काश में प्राइम मिनिस्टर होता, तो यहां पर पास्ट में बात जाएगी, तो हैज की जगह हैड हो जाएगा। 14, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। भैया ये फ्लोन का मतलब तो उड़ना होता है, फ्लाई मतलब उड़ना, और यहाँ पे तो बहने की बात चल रही है, और बहने की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड होती है। क्लियर, मैं तो आशा करता हूँ आपने मेरे नोट्स खरीदे हैं और नोट्स के साथ पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, गजब है ना। 15, आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू राइज क्या कर रहे हो, है ना, फॉल्स होप्स। अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं फॉल्स होप्स यानी फालतू आशाएं रखूं, तो यहाँ पर रेज होना चाहिए, वर्ड ही गलत कर दिया, राइज की जगह रेज होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं साहब। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसने छोटी सी गर्ल से पूछा व्हाट इज हर नेम। भैया यहाँ पे आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, तो सेकंड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग होना चाहिए, वो भी हर नेम के वॉज होना चाहिए, है ना, वाद होना चाहिए, तो व्हाट हर नेम वॉज, तो कुल मिला के थर्ड में गलती है, राइट।
आगे बढ़ते हैं, 17 की बात करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years। आहा, यहाँ पे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years, हाँ कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर। पहला सेंटेंस ऐसा मिला है जिसमें नो एरर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ के साथ वुड हैव क्या कर रहे हैं, देख के ही आंसर करो, देख के, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ के साथ वुड हैव कभी आ ही नहीं सकता, इफ के साथ तो हैड आ सकता है, तो यहाँ पे ही गलती होगी। लो साहब, देख के आंसर करिए। 19 आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कम टू मुंबई। अब यहाँ पे बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे भी तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, विल बी कमिंग की जगह ओनली कम हो जाएगा। जब भी आप आओगे तो आप मेरे लिए किताबें लाओगे, है ना, तो यहाँ पे थर्ड वाले में गलती है। तो चलिए अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की। 20th मतलब 20वां क्वेश्चन। अब सिंस आई मेट दिनेश लास्ट सैटरडे ही हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी एवरी डे ओवर फोन। तो देखो सिंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब सिंस में क्या होता है कि सिंस के जस्ट बाद, कॉन्सेप्ट समझ लें, सिंस के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पर मीट लगा है तो ये गलत हो गया। तो मीट की जगह क्या होना चाहिए, मैट, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन। तो 21st जो है वो है 21वां क्वेश्चन। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम। येस्टरडे आई वुड अरेंज अ कार फॉर यू टू लीव फॉर न्यू दिल्ली। अगर आपने मेरे को बताया होता तो मैं आपके लिए न्यू दिल्ली के लिए कार बुक कर देता, मतलब अरेंज कर देता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ़ के साथ हैड आया है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ वुड अकेला क्या कर रहा है बेचारा, इसके साथ क्या लगना चाहिए, वुड हैव लगना चाहिए, तो यहाँ पर वुड हैव हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 22nd की बारी है। वॉशिंग द डिशेस, डिशेस को वॉश करके, धो के, जो आपकी डिशेस हैं उनको धो के, सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट सी वॉज टू गो टू द मार्केट, उसे मार्केट जाना था। तो वॉज टू का प्रयोग तो जाने को था, ये इसके लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड टू, ये आंसर है, हैड टू, जाना था, है ना था के लिए हैड टू लगता है। आगे बढ़ते हैं, 23rd की बात करते हैं। नो सूनर डिड ही गिव अ विसल, जैसे ही उसने सीटी बजाई, देन वी ऑल स्टार्ट, क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टार्टेड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड में क्वेश्चन है, राइट। 24 द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ प्रोवाइडेड यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 25 2 hours have lapsed, यानी कि निकल चुके हैं। सिंस ही हैड गॉन क्या कर रहा है, देखो सिंस का प्रयोग हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग सिंस के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये पास्ट परफेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे तो केवल वेंट होना चाहिए, हैड ऑन की जगह वेंट होना चाहिए, है ना। तो ये थे हमारे टेंस की प्रैक्टिस सीट 3। अब हम नया चैप्टर, यानी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। अगर आपको बहुत अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो इनको शेयर करें उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है। और मैं आपको इंग्लिश की पूरी गजब करवा दूंगा। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो, 100 रुपीज़ के पेड नोट्स हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।